जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। हम शुरू करते हैं। आप सभी अपने दोनों हाथ फोल्ड करके आंखें कोमलता से बंद कीजिए और आपके जो भी इष्ट देव हैं, गुरुदेव हैं, उनको अपने मन में, अपने हृदय में धारण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। अगर आप मंदिर जाते हो और आपके घर के नजदीक में मंदिर है तो उस मंदिर में विराजमान मूलनायक की प्रतिमा को अपने भीतर, अपने हृदय में स्थापित कीजिए। ओवर टू यू अंजू दीदी। जय जिनेंद्र सभी को। मेरी आवाज सबको सही आ रही है? नमो अरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो ध्यायनं, नमो लोय सर्वेसाहुनां। ऐसो पंच नमोकारो सर्वे पापनाशनो, मंगलंच सर्वेसीन पद्मं हवै मंगलम्। नमो अरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो नमो पूजायनं, नमो लोय सर्वेसाहुनां। ऐसो पंच नमोकारो सर्वे पापनाशनो, मंगलंच सर्वेसीन पद्म हवै मंगलम्। नमो अरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आर्यानां, नमो जायनं, नमो लोय सर्वेसाहुनां। ऐसो पंच नमोकारो सर्वे पापनाशनो, मंगलंच सर्वेसीन पद्मं हवै मंगलम्। ओम अरहं, ओम ओम अरहं, 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 ओम अरहं। जय जिनेंद्र। अब हम 7 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे और हमारे शरीर के सातों चक्रों को बैलेंस करेंगे। आप सभी को लंबी सांस लेनी है और जब सांस छोड़े तब ओंकार का उच्चारण करना है। पहले ओंकार के उच्चारण पे आप अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित कीजिएगा, दूसरे ओंकार पे अपने गले विशुद्धि चक्र पे, तीसरे ओंकार पे अपने हृदय अनाहत चक्र पे, चौथे ओंकार पे नाभि के 4 उंगलों पर मणिपुर चक्र पे, पांचवें ओंकार के पे नाभि के 4 उंगल नीचे स्वादिष्ठान चक्र पे, छठे ओंकार पे अपने टेल मूलाधार चक्र पे और सातवें ओंकार पे अपने सिर के अग्रभाग सहस्त्रार चक्र क्राउन चक्र पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। बैक स्ट्रेट, आंखें कोमलता से बंद, ज्ञान मुद्रा में आ जाइए।
लंबी श्वास लीजिए। ओम। 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 Minandi Logos Encantama Ubasagaram. Okay. Logos aujoगरे दमतिते रेजिणे हरियन्ते कित्ते समचोई शंभे केवली वृषभमजयञ्च वन्दे शम्भवमभिणं धनञ्च सुमीच पमपं सुवासं जयञ्च चन्दपं वन्दे स्तुवीञ्च पदन्तं श्रीयलसिजं सुवासुभुजञ्च विमलमणन्तं च जीर्णं दपं सन्तिञ्च वन्दामि कुन्तुमरञ्च मल्ले वन्दे मुनिसुभयं नमिजीर्णं च वन्दामृटिमे वासं तवद्भाणं च एवमया भित्त्वा विविरेमलापहेणजर्मणा च विसंविजेन रातित्रयं वसन्तु कीर्तिया वंद्य मैया जय लघु सुतमा सिद्धारु गुलाबम शमाई वरमुत्तम निद्दु चंदे सुनिमल रायचे स्वयं बैसरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममदी संतु सिद्धा सिद्धि ममदी संतु। Kantama. Kantama. मेरे को बोल रहे हो? हाँ हाँ आपको। मेरे को सुनाई नहीं दिया। हाँ जी बोलो। उवसगहरम। हाँ जी। उवसगहरम का पाठ कीजिए। ओके। बोलिए पारिशनाथ भगवान की जय। उपसंगरम पासम पासम वंदामि कम गण मुक्तम विसर विस्निनासम मंगल कल्याण वासम विसर पुलिंग कंधारी जो से मनोरथ गया रोग मारी दुख जग जग सावा चिट्ठी दूरे मनते तुझ नामो विभव पले में ना तेरे विसा जीवा पावंती न दुख तुगम तू समते लदे चिंता मणि कप पाए बबिए पविंते अज्ञानम जीवा हिरमरम ठानम इन संतुए महायस बति ऋण बरेन हियन ता देव दिज हुई भवे भवे पास चिंचन ता देव दिज हुई भवे भवे पास चिंचन ता देव दिज हुई भवे भवे पास चिंचन। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। चिंतामणि पारिशनाथ भगवान की जय। दर्शनम देवदेवश्यम दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दातार खामे मि सव्वे जीवा खमंतु मे मित्ति में सब भुवेषु वैरमज्जं केणै उपसर्गाः क्षयम्यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मना प्रसन्नता मेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। हे परमात्मा,
आपके चरणों में मेरा त्रिकाल नमन। हे अखंड आकाश में फैली दिव्य अलौकिक शक्ति व पवित्र आत्माएं, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमन व अभिनंदन। मेरे माता पिता व सभी गुरुजनों के चरणों में नमन व अभिनंदन। हे परमात्मा, मुझे आप इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं स्वयं ऊर्जान्वित होकर मेरे साथ जुड़े सभी लोगों को ऊर्जा प्रदान कर सकूं, अधिक से अधिक लोगों तक ऊर्जा का संचार कर सकूं। हे जिनेन्द्र देवादिनाथ परमात्मा, आपके चरणों की धूलि सबको लगे और उनके सब रोग पूरे शरीर में से दूर हो जाए और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए तथा उन सबकी आदि व्याधि उपाधि जल्द से जल्द दूर होके वो सब सुख शांति और समृद्धि की ओर आगे बढ़े। हे जिनेन्द्र देव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक अच्छा दिन देने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं धरती, वायु, आकाश, जल, अग्नि, पंच तत्व का, अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, जिसने हमें एक अच्छी जिंदगी दी है। हे जिनेन्द्र देव, हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जो भी साधु संत गण है, मुनिराज, आचार्य, भगवंत साध्वी जी महाराज, आरिका माता जी, महासती जी, उन सभी की आहार विहार और विश्राम की चर्या नहीं अंतराय निर्विघ्न रूपे पूर्ण हो और उन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, अच्छा रहे, अच्छा रहे। बोलो श्री आदिश्वर भगवान की जय। आचार्य श्री मान तुंगसुरी महाराज की जय। श्री भक्तामर स्तोत्र की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिन शासन देव की जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आदिनाथाय अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आदिनाथाय अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आदिनाथाय अर्हं नमः। अब हम भक्त अमर का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। हम सभी यही भावना भाएंगे कि जब मातुंगाचार्य भक्त अमर की रचना कर रहे थे तो उनके भीतर, उनके हृदय में प्रभु आदिनाथ के प्रति कैसे शुद्ध पवित्र भक्ति भाव आए होंगे, ऐसे ही शुद्ध पवित्र भक्ति भाव हमारे भीतर भी आए। हमारा कल्याण हो, जगत के सर्व जीवों का कल्याण हो। हमारे साथ साथ जगत के सभी जीव, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़े, यही भावना के साथ। पहला श्लोक है, सर्व प्रकार के उपद्रव को दूर करने के लिए और सभी मनोरथ को सफल करने के लिए है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादावालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। ओम ह्रीं रं नमो रियन्ताणं नमो जिणाणं राम ह्रीं रुं रौं रहस्यौस अप्रतिचक्रपटविचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। दूसरे नंबर का काव्य है सर्व विघ्न विनाशक काव्य। इस श्लोक के पढ़ने से सिर के दर्द दूर होते हैं, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, माइग्रेन की बीमारी दूर होती है, किसी भी तरह की दिमाग की बीमारी है वो भी दूर हो जाती है। दोनों हाथ अपने सिर पे रखिएगा। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुधभूत बुद्धि पटुभिः लोकनाथै स्तोत्रै जगत्रितै चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं रं नमो जिनानं त्रों त्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिनम्। तीसरे नंबर का काव्य है सर्व सिद्धिदायक काव्य। इस श्लोक के पढ़ने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगर किसी को नंबर है, चश्मा है, वो धीरे धीरे दूर होते हैं। हमारी आंखों की हेल्थ, सेहत बनी रहती है, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस बनी रहती है। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जल संस्थितमेन्दुबिम्ब मन्यः कैच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। ओम ह्रीं रं नमो परमोहिजिनानं त्रों त्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। चौथे नंबर का काव्य है जल जंतु भय मोचक काव्य। जल में रहने वाले जंतुओं को अभय प्रदान करने के लिए है। इस श्लोक के पढ़ने से किसी भी तरह की कान के रोग, कान की बीमारी, रिंगिंग की बीमारी, वो सब दूर होते हैं। अगर किसी का बिजनेस में मनी लॉस हुआ है, किसी का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, तो वो भी सब धीरे धीरे दूर होते हैं। दोनों हाथ अपने कानों पे रखिएगा। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्वत नक्र चक्रम को वा तरीतुमलमंबु निधिं भुजाभ्याम्। ओम ह्रीं रं नमो सब्बोहिजिनानं त्रों त्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्धि जल यात्रा देवेभ्यो नमः स्वाहा।
5वें नंबर का काव्य है नेत्र रोग संहारक काव्य। इस श्लोक के पढ़ने से नेत्र आंखों के रोग व पीड़ा से मुक्ति मिलती है। पॉवर्टी चेंजेस टू प्रॉस्पेरिटी, दरिद्रता में से हम समृद्धि की ओर आगे बढ़ते हैं। हम दोनों हाथ वापस अपनी आंखों पे रखिएगा। हम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृतः प्रीत्यात्म वीर्यम विचारि मृगो मृगेन्द्रम नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थम। ओम ह्रीं रं नमो अनन्तोज्ञानं द्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्वसंकट निवारणेभ्यः सुपार्श्वयक्षिभ्यो नमो नमः स्वाहा। 6ठे नंबर का काव्य है सरस्वती विद्या प्रसारक काव्य, बुद्धि के विकास के लिए है। इस श्लोक के पढ़ने से हमारा IQ एनहेंस होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, कंसंट्रेशन और फोकस भी इंक्रीज होता है। अपने राइट हैंड की 5 उंगलियों को अपने आज्ञा चक्र पे क्लॉकवाइज फेरिएगा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारु कलिकानि करैकहेतु। ओम ह्रीं रं नमो कोट्टबुद्धिनं द्रं द्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं स्वाहा। हम सं थ थ थ ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। 10वें नंबर का काव्य है श्वान विषनाशक काव्य। अगर किसी को पागल कुत्ते ने काट लिया है तो इस श्लोक के पढ़ने से वो कुत्ते का जहर दूर होता है, टीम वर्क बनी रहती है, यूनिटी बनी रहती है। अगर किसी का धन लॉस हो गया है तो वो वापिस आता है। इस श्लोक में मातंगाचार्य ने भू अक्षर का प्रयोग ज्यादा किया है। भू यानी कि भूमि और हमारे शरीर की भूमि है हमारा मूलाधार चक्र। अपने दोनों हाथ अपने टेल बोन मूलाधार चक्र पे रखिएगा और यही भावना भाइएगा कि इस श्लोक की ऊर्जा आपकी मूलाधार चक्र को मिल रही है और आप स्टेबल है, स्टेडी है, स्ट्रांग है और आपका जीवन में बैलेंस बहुत ही अच्छा है। नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ययनात्मसमं करोति। ओम ह्रीं रं नमो संयमबुद्धिनं द्रं द्रं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रों रः श्रां श्रीं श्रूं स्व सिद्धबुद्धकृतार्थो भव संपूर्ण स्वाहा। 12वें नंबर का काव्य है वांछित रूप प्रदायक काव्य, परिवार में मेल मिलाप को बनाए रखने के लिए है। अगर किसी का लग्न योग नहीं है, विवाह योग नहीं है तो इस श्लोक के पढ़ने से लग्न योग निकलता है, विवाह योग निकलता है। अगर किसी के विवाहित जीवन में इश्यू आ रहे हैं, डिवोर्स तक बात चली गई है तो इस श्लोक के पढ़ने से वो सब रुक जाते हैं। यही शांति राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्तेव खलु ते प्रणवः पृथिव्या यत्ते समानम परम नहि रूपमस्ति। ओम ह्रीं रं नमो बोह्य बुद्धिनं द्रं द्रं नमः स्वाहा। ओम आम 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 अह सर्वराजा प्रजामोहिनी सर्वजनवश्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर क्षधिष्ठाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्माचिताय ज्रोम क्रोम रम ह्रीं नमः। 70वें नंबर का काव्य है उदर पीड़ा नाशक काव्य, सर्व रोग निरोधक काव्य है। इस श्लोक के पढ़ने से स्टमक के इश्यू, किडनी प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज, अल्सर, रेक्टम, डायबिटीज की बीमारी, पीलिए का रोग, वो सब दूर होते हैं। ये सर्व रोग निरोधक काव्य है। थायराइड जैसे बीमारी भी दूर होती हैं। दोनों हाथ अपने स्टमक पे रखिएगा। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसायुगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम ह्रीं रं नमो अट्ठांग महानिमित कुशलानं द्रं द्रं नमः स्वाहा। ओम नमो नमीणट्टे मट्टे क्षुद्रविकटे क्षुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजय शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। 21वें नंबर का काव्य है सर्वाधीन कारक सर्व सौख्य सौभाग्य साधक काव्य है। इस श्लोक के पढ़ने से फैमिली बॉन्ड बना रहता है, हमारी रिलेशनशिप अच्छी रहती है, फैमिली में एक हार्मनी बनी रहती है। मन्ये वरम हरिहरादये विदृष्टा
दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वेक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। ओम ह्रीं परं नमो पन्नसमणानं श्रुं श्रुं नमः स्वाहा। ओम नमः श्रीमणिभद्र जय विजय प्राचिते सर्व सौभाग्यं सर्व सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रुभय निवारणाय नमः। 22वें नंबर का काव्य है भूत पिशाच बाधा निरोधक काव्य है। इस श्लोक के पढ़ने से इविल स्पिरिट दूर होते हैं, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंसजालम्। ओम ह्रीं परं नमो आकाशगामिनं श्रुं श्रुं नमः स्वाहा। ओम नमो श्रीवीरैं श्रुंभै श्रुंभै मोहे मोहे स्तंभै स्तंभै अवधारणं कुरु कुरु स्वाहा। 26वें नंबर के काव्य से चाइल्ड बर्थ के समय जो लेबर पेन होता है वो दूर होता है। इस श्लोक में मातंगाचार्य ने अर्तिहराय पीड़ा को हरने वाले अरिहंत परमात्मा को नमस्कार किया है। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। हे स्वामी, तीनों लोगों के दुखों को हरने वाले अरिहंत परमात्मा आपको नमस्कार हो। पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप जिनेन्द्र देव आपको नमस्कार हो। तीनों जगत के परमेश्वर आपको नमस्कार हो। और संसार समुद्र को सुखा देने वाले आदिनाथ भगवान ऋषभदेव स्वामी आपको नमस्कार हो। ओम ह्रीं परं नमो दित्तवाणं द्रौं द्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्रूं ब्रूं परजन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। 28वें नंबर का काव्य है इष्ट कार्य सिद्धि साधक काव्य। इस श्लोक के पढ़ने से कुष्ठ रोग जैसे कि लेप्रेसी क्योर होती है, पाइल्स के प्रॉब्लम, पार्किंसंस डिजीज, पैरालिसिस, दांत की दर्द दूर होते हैं और इस श्लोक से हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। उच्चैर शोक तरुषंश्रित मोन्मयूख मां भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीं परं नमो मातवणं द्रुं द्रुं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय श्रुंभै श्रुंभै मोहे मोहे सर्वसिद्धि सौभाग्यं संपत्ति सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। 30वें नंबर का काव्य है समृद्धि प्रदायक काव्य। शत्रु सीम आदि के भय को दूर करने के लिए है। इस श्लोक के पढ़ने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। इस श्लोक में हम प्रभु जी को चामर ढालते हैं। हम सब यही भावना भाएंगे कि जब हम चामर ढालेंगे तब जो एक हल्का हवा का झोंका आता है और वो और कुछ नहीं है, शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह है। वो शुद्ध ऑक्सीजन के प्रवाह का हम सेवन करते हैं। वो शुद्ध ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल्स के जरिए हमारे ब्लड को शुद्ध करके हमारे हृदय, लंग्स और मस्तक तक पहुंचता है। हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण एकदम व्यवस्थित होता है। कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्च शांख शुचि निर्झर वारिदार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौभम्। ओम ह्रीं परं नमो गौरगुणानं द्रौं द्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय ह्रीं धरणीन्द्र पद्मावती सहिताय नमः स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मट्टे क्षुद्र विकटे क्षुद्रान् स्तंभे स्तंभे रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। 31वें नंबर का काव्य है चर्म रोग निरोधक काव्य, विनाशक काव्य, यश कीर्ति और प्रतिष्ठादायक काव्य है। इस श्लोक के पढ़ने से किसी भी तरह के स्किन के रिलेटेड डिजीज जैसे कि एक्जिमा, रैश, सफेद दाग वो सब धीरे धीरे दूर होते हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकरजाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं परं नमो घोरपरकमाणं द्रौं द्रौं नमः स्वाहा। ओम उमसगरं भासं भासं वन्दामि कमगणमुखं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकलाणावसम्। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। 33वें नंबर के काव्य के पढ़ने से सभी प्रकार के फीवर, ज्वर, बुखार, ताव दूर होते हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात
संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत् प्रपाता दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा। ओम ह्रीं रं नमो आमोसे पतानं द्रुं द्रुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। 43rd नंबर की काव्य से सर्व शांतिदायक काव्य है। इस काव्य के पढ़ने से अगर कोई डिप्रेशन में चला गया है तो वो डिप्रेशन में से बाहर आ जाता है। अगर कोई जिंदगी से निराश हो गया है तो उसको एक आशा की किरण मिलती है। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर युद्ध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षा स्वत्पाद पंकज वनाशयणो लभन्ते। ओम ह्रीं रं नमो मुहुर सविणं द्रुं द्रुं नमः स्वाहा। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा कारिणी क्षुद्रोपद्र विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। 45th नंबर का काव्य है। 45वें नंबर का काव्य असाध्य रोग निवारक काव्य है। इस श्लोक के पढ़ने से कैंसर जैसा असाध्य रोग दूर होते हैं। भयानक से भयानक बीमारी भी ठीक हो जाती है। इस श्लोक के पढ़ते समय हम सभी यही भावना भाएंगे कि अगर हम हमारे आसपास, हमारे फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में अगर किसी को भी असाध्य रोग की बीमारी है तो इस श्लोक की ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी उन सभी तक पहुंच रही है और उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोचां दशामुपगताश्रित जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोचां दशामुपगताश्रित जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोचां दशामुपगताश्रित जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। ओम ह्रीं रं नमो क्षीणमानसानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो क्षीणमानसानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो क्षीणमानसानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। 48वें नंबर का काव्य भक्त अमर की पूर्णाहुति का काव्य। इस श्लोक के पढ़ने से सभी प्रकार के सुख और धन की प्राप्ति होती है। धन लक्ष्मीदायक काव्य है। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक प्रवास में ये मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए है। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो यय्यकञ्चगतामजस्त्रम् तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः। तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः। तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः। हे जिनेन्द्र देव, इस जगत में जो भी मनुष्य मानतुंगाचार्य द्वारा रचित भक्तामर की भक्ति पूर्वक आराधना करेगा, 48 रंग बिरंगी फूलों से युक्त आपकी स्तुति रूपी माला को कंठाग्र करेगा, उस उन्मत्त सम्मान वाले मनुष्य को स्वर्ग मोक्षादि की विभूति अवश्य प्राप्त होती है। ओम ह्रीं रं नमो सपसावणम। ओम नमो भयवदो महदि महावीरवड्डमाणानं बुद्धिर्षिणं द्रों द्रों नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं ब्रूं ब्रों ब्रः अस्या उषा ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो बम्बचारिणे अष्टादश सहस्र श्रीलांग रथधारिणे नमः स्वाहा।
सभी सच्चे साधुओं को हमारा नमन होवे, सभी सच्चे साधुओं का मंगल होवे, ऐसे सभी सच्चे साधुओं को हमारा कोटि कोटि वंदन होवे। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। इच्छा कारेण संदिशः भगवान, इच्छा कारेण संदिशः भगवान, इच्छा कारेण संदिशः भगवान। आरोग्य बहिलाभम, आरोग्य बहिलाभम, आरोग्य बहिलाभम। हे जिनेन्द्र देव, आपके नाम स्मरण मात्र से, आपको नमन वंदन करने मात्र से, आपके चरणों में माथा टेकने मात्र से हमारे भीतर रहे सभी प्रकार के भय, सभी प्रकार के डर दूर होते हैं। नमो जिनाणम जीवयाणमित्यनेणम सर्वभयायुवस्मे उठः ठः ठः स्वाहा। नमो जिनाणम जीवयाणमित्यनेणम सर्वभयायुवस्मे उठः ठः ठः स्वाहा। नमो जिनाणम जीवयाणमित्यनेणम सर्वभयायुवस्मे उठः ठः ठः स्वाहा। हे प्रभु, मुझसे और मुझसे जुड़े किसी भी लोगों से इस जन्म में अनंत के किसी भी जन्मों में केंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव को दुख पहुंचाया हो, कष्ट दिया हो, घात किया हो, उनकी परेशानी का कारण बने हो, तो हे आदिनाथ परमात्मा, हे परम कृपालु देव, हम सब आपको साक्षी मानकर उन समस्त जीवों से दिल से क्षमा मांगते हैं तथा वह समस्त जीव हमें क्षमा प्रदान करें। सच्चे देव गुरु शास्त्र की आसात ना अभिनय हुई हो तुम इच्छामि दुक्कड़म। हे जिनेन्द्र देवादिनाथ परमात्मा, ये जो कुछ भी श्लोक रीति मंत्र जा पढ़े हैं, उससे जो भी पुण्य उपार्जित हुआ है वह सभी पुण्य में मेरे साथ जुड़े सभी लोगों को स्वस्थ करने के लिए अर्पण कर रही हूँ, अर्पण कर रही हूँ, अर्पण कर रही हूँ। श्लोक मंत्र रीति बोलते वक्त मुझसे कोई अक्षर काना मात्रा छूट गया हो या त्रुटि हुई हो तो इच्छामि दुक्कड़म। श्लोक पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमादवश कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म शुद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महाफल को। बोलो श्री जिनवाणी माता की जय, सरस्वती माता की जय। खामे सव्वे जीवा कमंत में मृत्यु में सब भुवे सुवैरम मज्जम निकेण शिवमस्त सर्व जगता परित निरता भवन्तु बुद्धगणा दोषां प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकाः। उपसर्गः क्षम्यन्ति चिद्यन्ति विघ्नवलया मना प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम। सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा। दोनों हाथ आपस में रगड़िए, अपनी आंखों पे रखिएगा, अपने हाथों से आती हुई भक्तामर की ऊर्जा का अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। आपके हाथों से निकल के भक्तामर की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, और आपके शरीर में जहां कहीं भी किसी भी तरह का ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी है, दर्द है, पेन है, वो सब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। आपके शरीर का हर एक अणु, हर एक परमाणु भक्तामर की ऊर्जा को पाके ऊर्जान्वित होकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, सुरक्षित अनुभवित कर रहा है, और आपके भीतर पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है, पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है। अब आप सभी मेरे साथ बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ। अपने सिर पे हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। सिर के पिछले भाग पे हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। अपने गले पे हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ। अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। नाभि के 4 उंगल ऊपर हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। नाभि के 4 उंगल नीचे हाथ रख के बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ। दोनों जंघा थाई पे हाथ फेर के बोलिए, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। दोनों पैर, घुटने, एंकल, हिल सभी पे हाथ फेर के बोलिए, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे। अब हम पंच परमेष्टि परमात्मा को हमारी हथेलियों में विराजमान करके उनके दर्शन करेंगे। दोनों हाथों की 8 उंगलियों के 24 पोरों पर तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है। उसके नीचे अर्धचंद्राकार पे सिद्ध भगवंत, उसके नीचे आचार्य भगवंत, उसके नीचे उपाध्याय भगवंत, और हमारी हथेली की तलेटियों में जिन शासन के शक्ति स्तंभ सर्वसाधु भगवंत विराजमान है। अरिहंत ना ध्याने अरिहंत बनी जशो, जिननी भक्ति करता करता जीन बनी जशो। सिद्ध भगवंत ना ध्याने
सिद्धत्वने पामशो सिद्ध भगवंतने आराधता सिद्ध बनी जशो आचार्य न आचरण ने जानी आत्मा ने समझशो आचार्य ने वंदन करता आत्म कल्याण पामशो उपाध्याय ना उपदेश थी शास्त्र ज्ञान मेळवशो उपाध्यायनी वाणी सुनता साचा ज्ञानी बनी जशो साधु भगवंतनी साथे रहीने समता ने समझशो साधु भगवंतनी वे अवच करी साचा संयमी बनी जशो अरिहंत ना ध्याने अरिहंत बनी जशो जिननी वाणी सुनता साचा जैन बनी जशो। दोनों हाथों से हल्के से अपने चेहरे की मालिश कीजिए, अपने सिर की मालिश कीजिए, अपने नेक की मालिश कीजिए, अपने कंधों की मालिश कीजिए, दोनों बाजुओं की मालिश कीजिए, बैक की मालिश कीजिए, पूरे शरीर की मालिश कीजिए। अब मैं अफर्मेशन देने जा रही हूँ। आप सभी अपनी आंखें कोमलता से बंद करके सभी अफर्मेशन को अपने मन में रटन कीजिएगा। मैं अत्यंत शांत, संतोषी, समझू, पवित्र आत्मा हूँ। मेरी सारी चिंताएं नष्ट हो चुकी है। मैं खूब शांत एवं आनंदमय हूँ। मैं सभी तरह के क्रोध से मुक्त हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ जो परमात्मा का ही शुद्ध स्वरूप है, जो परमात्मा का ही शुद्ध स्वरूप है। मैं सुरक्षित हूँ। मैं मेरे अपने अस्तित्व को स्वीकारती हूँ। मैं मुझसे बेहद प्यार करती हूँ। जीवन की हर एक क्षण, हर एक परिस्थिति में मैं खुश हूँ। मैं अपने आप के अस्तित्व को स्वीकारती हूँ एवं चाहती हूँ। मेरे जीवन में बन रहे प्रसंगों के लिए मैं किसी को भी दोषित नहीं मानती। सभी को क्षमा, सभी को प्यार, सभी को क्षमा, सभी को प्यार। मेरा जीवन अमूल्य है, परमात्मा की उत्तम देन है। मेरे दिल में किसी के प्रति कोई प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, वैरभाव और अनैतिकता नहीं है। मैं मेरे जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करती हूँ। मुझे सलामत रूप से जीवन को जीने का आधार मिल गया है। मैं सहज भाव से प्राणी मात्र का स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसे ही अपने आप को स्वीकारती हूँ। मैं मेरे वर्तमान को सहज भाव से स्वीकारती हूँ। मेरे भूतकाल के सभी बंधनों से, मेरे भूतकाल के सभी बंधनों से मैं मुक्त हो चुकी हूँ। आज हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। पार्शनाथ भगवान हमारे साथ है। हमारे साथ आज सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आज हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पार्शनाथ भगवान की, धर्मेंद्र देव की और माँ पद्मावत की शक्तियों का सुरक्षा कवच हमारी चारों तरफ है। आज हमारी सभी बाधाएं खत्म हो जाएगी। आज हमारी सभी आदि व्याधि उपाधि दूर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और आज हमारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को लाभ होगा, हर व्यक्ति को लाभ होगा, हर व्यक्ति को लाभ होगा। ओम श्री सिद्धि सुरेश्वर सद्गुरुवे नमः। 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 बोलो श्री बापूजी महाराज की जय। परमं हवे मंगलम मंगलानं च सभी सिंह सर्व पापनाशने सबंचनमकारो नमो लय सबसाणं नमो वज्राणं नमो आयर्यणं नमो सिद्धाणं नमो अरियंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं च सभी सिंह सर्व पापनाशने सबंचनमकारो नमो लय सबसाणं नमो वज्राणं नमो आयर्यणं नमो सिद्धाणं नमो अरियंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं च सभी सिंह सर्व पापनाशने सबंचनमकारो नमो लय सबसाणं नमो वज्राणं नमो आयर्यणं नमो सिद्धाणं नमो अरियंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं च सभी सिंह सर्व पापनाशने सबंचनमकारो नमो लय सबसाणं नमो वज्राणं नमो आयर्यणं नमो सिद्धाणं नमो अरियंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं च सभी सिंह सर्व पापनाशने सबंचनमकारो नमो लय सबसाणं नमो वज्राणं नमो आयर्यणं नमो सिद्धाणं नमो अरियंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं च सभी सिंह सर्व पापनाशने सबंचनमकारो नमो लय सबसाणं नमो वज्राणं नमो आयर्यणं नमो सिद्धाणं नमो अरियंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं च सभी सिंह सर्व पापनाशने सबंचनमकारो नमो लय सबसाणं नमो वज्राणं नमो आयर्यणं नमो सिद्धाणं नमो अरियंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं च सभी सिंह सर्व पापनाशने एसो पंचनमकारो नमो लय सबसाणं नमो वज्राणं नमो आयर्यणं नमो सिद्धाणं नमो अरियंताणं। बोलो श्री नवकार महामंत्र की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिन शासन देव की जय। हे परमात्मा, आपने हमने जरूरत से ज्यादा, जरूरत से पहले सब कुछ दिया है। हम सभी आपके आभारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां, पवित्र आत्माएं, आज आपके साथ से हमारा
पाठ पूर्ण हुआ है। हम सभी आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आपके साथ और सहयोग से आज का पाठ निर्विघ्न रूपे पूर्ण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय जिनेंद्र। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। इंडिया वाले